तो जी फाइनली इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को और खूबसूरत से मौसम को अलविदा कहने का समय आ गया है। अभी फ़िलहाल आज का हमारा शेड्यूल है, हम जाएंगे देहरादून अपनी लैंड पे, काम शुरू कराएंगे। आगे हर्षिल का प्लान कैंसिल हो गया, फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अक्टूबर सितंबर देखते हैं कब बनेगा। गाड़ी निकालने की तैयारी, जगह यहाँ से घुमानी है, थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। बाकी हॉस्टलर अच्छा था, खाना एवरेज था। खाना एवरेज इसलिए था क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो भाई बहुत हाई एंड एक्सपेक्टेशंस रहती है। बाकी जिनके लिए नॉर्मल है नॉर्मल है, बाकी एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट। बाय बाय जॉस्टल, जॉस्टल को भी बाय बाय कर देते हैं, फिर मिलेंगे। अच्छा एरिया है, मतलब जो केम्प्टी साइड के जो स्टेज है ना, इधर अच्छा एम्बियंस रहता है भाई। दुनिया भर की पार्किंग बना रखी है, देखो यहाँ पे पार्किंग जगह जगह पार्किंग। हालांकि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे। तो क्या सामने एक हल्का बैंड जो है ना, ये पतला बैंड है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जाम लग रहा है। हो सकता है लंबा भी हो क्योंकि इसमें तो पूरा लाल दिखा रहा है, देखते हैं। बट अभी सुबह सुबह इतना जाम मिलना तो नहीं चाहिए। तो केम्प्टी की तरफ से होते हुए जो रास्ता जा रहा है हमारी लैंड की तरफ भाई, वो भी बेहद खूबसूरत रास्ता है। थोड़ी सी देर में हमारे को मिल जाएगा यमुनोत्री हाईवे, और यमुनोत्री हाईवे से फिर लांघा की तरफ होते हुए हम पहुंच जाएंगे बड़वा, जहाँ पे हमारी लैंड है। तो इस वाले व्लॉग में आपको थोड़ा सा हम नॉलेज भी देंगे कि अगर आप पहाड़ों पे लैंड खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको एहतियात बरतने, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, और कैसे आप लैंड खरीदने के लिए लैंड का चुनाव कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा इस व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल तो एंजॉय करते हैं इन खूबसूरत रास्तों को। तो नीचे बह रही है यमुना नदी। मीनू कैन लाई थी गंगा जल भरने के लिए, तो हम गंगा जी के पास तो जा नहीं रहे तो यमुना जल ले चलते हैं। भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो क्या तगड़े लेवल पे काम चल रहा है। और उस तरफ भी आपको दिखेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल दिखेगी, देखो उस तरफ। मतलब यहाँ पे नीचे नदी पे हाइड्रो का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट का कोई। और ये पूरे पहाड़ काट रहे हैं। बाद में जब पहाड़ अपने उस पे आएंगे और मौसम बारिश और ये सब अपने रंग रूप दिखाएगी, तो फिर लोग कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, त्रासदी आ गई। तो स्पेशल थाली में जो एक्स्ट्रा है वो है पापड़, मक्खन और दही। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। तो हमारी नॉर्मल थाली में है रायता, कढ़ी, दाल। ये क्या है? ये भी दाल है, दो टाइप के। अच्छा ये सब्जी होगी, और है रोटी। तो चलो जी, नाश्ता और लंच एक साथ करते हैं। तो अभी तो हम चल रहे हैं NH पे, और जस्ट अभी आधा किलोमीटर बाद हमारी जो स्लिप रोड आने वाली है, ये सीधा तो चला गया जो नीचे वाला रास्ता, ये तो चला गया NH। और ये जो ऊपर चढ़ रहा है ग्राम पंचायत पपड़ियान में, आपका स्वागत है। हमें जाना है इस वाली रोड पे, और यहाँ से हमारी लैंड रह गई है 9.7 किलोमीटर। लांगा यहाँ से 6 किलोमीटर है, और लांगा के जस्ट पास में ही अपनी 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही अपनी लैंड है। ये देखो भाई, इस पेड़ पे आम है कितने सारे, ये देखो रोड पे ही लगे हुए हैं। तो जी ये खूबसूरत सा रास्ता जा रहा है अपनी लैंड के ऊपर, और 4 किलोमीटर दूर रह गया है सिर्फ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, क्या चल रहा है? बाकी रास्ता बहुत खूबसूरत है भाई। मतलब बारिशों के दिनों में तो एकदम ग्रीन हो जाता है, हालांकि अभी भी ग्रीन है, लेकिन बारिशों के टाइम में और ही खूबसूरत हो जाता है। राइट साइड में सफ़ेदे के पेड़, लेफ्ट साइड में ये कौन से पेड़ है पता नहीं, जामुन भी हैं, आम भी हैं। ये एक छोटा सा किसी का घर आ गया, बहुत ही सुंदर सा है। देखो छोटा सा घर है लेकिन बहुत सुंदर है, ये देखो। तो जी पहाड़ दिखने शुरू हो गए, मसूरी रेंज वाले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखो लेफ्ट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो अपनी ये जो जगह है ना, ये फुटहिल्स में पड़ती है भाई, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी नहीं है। अभी अभी थोड़ी सी लो प्रोफाइल में है मतलब। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो कॉटेज आएगा जिसमें मैं रुका था, ये आ गया पाइन रोज कॉटेज लेफ्ट में नीचे की तरफ। ये और भद्राज जी का मंदिर ऊपर है, जूम करना पड़ेगा। चलो पहले तो पहुंचते हैं अपन अपनी लैंड पे। तो जी ये आ गई हमारी लैंड भाई साहब। ये 600 गज का एरिया, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। लैंड तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास जो पार्ट है वो ये 600 गज का पार्ट है। और यहाँ से नज़ारा आप देखो, ये देखो भाई साहब। जो हमारा साइड वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, डाउन करते करते। जैसे जिस कॉन्सेप्ट पे ये बन रहा है ना, रेलिंग भी लगा दो और एक एक स्टेप डाउन करते चलो, तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। धूप में खड़े हो रहे हैं तो गर्मी है, बाकी छाया में गर्मी नहीं लग रही। और सामने ये देखो एक और बहुत ही खूबसूरत सा घर, ये उसी एरिया में बना हुआ, देखो
तो जी सीमेंट आ गई है, हमारे सूबे सिंह ठेकेदार जी आ गए हैं, एक आधी ट्रॉली ये डस्ट भी आ गई है। डस्ट क्या है ये, तो नदी वाली थोड़ी है, नदी वाली है। अच्छा अच्छा, यहाँ यही चलती है। तो आप लोग इसको क्या बोलते हो, डस्ट बोलते हो, बजरी बोलते हो, रेता बोलते हो? बजरी बोलते हो। तो जी फाइनली हम अपनी पहाड़ी लैंड पर पहुँच गए हैं। जैसा कि आप लोग जो हमें से बहुत पहले से देख रहे हो, पहले से फॉलो कर रहे हो, उनको पता है कि चंपावत में भी हमने एक लैंड ली थी। जो ये पहाड़ी घर का सपना है ना भाई, ये बहुत पहले शुरू हुआ था। फिर मैंने अकेले लैंड देखने शुरू करी, कुछ लैंड पसंद भी आई। जो पसंद आई उनके जिन उनमें से जो रेट रीज़नेबल लगे उनका सौदा तय करने की स्टेज भी आ गई थी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी आपको पहाड़ों पर कि जो पहाड़ी आदमी है ना वो आपको बाहर का समझता है। पहली प्रॉब्लम कि बाहरी आदमी, इसीलिए अपन लोगों के लिए एक लिमिट रख रखी है कि जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में नहीं आती है उस लैंड में आप सिर्फ 300 गज मतलब सवा नाली लैंड खरीद सकते हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, सबसे मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी कि यहाँ पे जितनी भी लैंड है ना वो क्लियर टाइटल मिलनी बहुत मुश्किल है, जिसमें डिस्प्यूट ना हो वो बहुत मुश्किल है। मतलब डिस्प्यूटेड लैंड मिलेगी या टाइटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी मैक्सिमम पहाड़ों पर। फिर भाई चंपावत के बाद हम पहुँचे देहरादून, ये वाली लैंड हमने ली। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। पॉइंट्स ये हैं कि जिससे भी आप लैंड ले रहे हो, सबसे पहली चीज़ आप उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका नोन है, वेल एंड गुड। थोड़ी सी महंगी मिल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बाकी गांव वालों से आसपास से लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें सॉर्ट होके मिलेंगी। जैसे जिन लोगों ने चंपावत में हमसे लैंड ली उनको भी बाकी चीज़ों का कोई सामना नहीं करना पड़ा, डिस्प्यूट का, इसका उसका, उनको क्लियर टाइटल लैंड मिली। और यहाँ वाली लैंड भी मैंने मेरे नोन से ली है, तो अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रेट्स में भी पड़ी है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को जो गांव वालों के झगड़े हैं, जो और कोई डिस्प्यूट है, वो सब अपने को नहीं झेलने पड़े। एक आपकी लैंड अगर ऑन रोड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लैंड आप पसंद कर रहे हो। अगर वो ऑन रोड नहीं है और जहाँ से रास्ता जा रहा है वो टेम्परेरी रास्ता हो सकता है, उस समय किसी ने अलाउ कर रखा हो जाने के लिए, और आप लैंड ले लो और आप वहाँ घर बना लो, उसके बाद वो बंदा अलाउड ना करे वहाँ से जाने के लिए। तो ये चीज़ें भी देखना। खाता खतौनी प्रॉपर चेक करना। पहाड़ों में प्रॉपर्टी डीलर, हर घर में एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया है, और वो बंदा ये कहता है कि ये लैंड मेरी है, मेरे पास ही है, मेरे रिश्तेदार की है, मैंने ही सौदा करना है, सब कुछ मैंने ही करना है, इसका हर चीज़ मैंने फाइनल करनी है। तो जिस आदमी के नाम वो लैंड खाते खतौनी में बोल रही है, सिर्फ उसी आदमी से आप डील करो। उसके अलावा किसी भी आदमी से डील करोगे तो चांसेस हैं आपके पैसे डूब जाएं। मैंने सबसे पहले मुक्तेश्वर की साइड जो देखनी शुरू करी थी, भीमताल से ऊपर वाले एरिया में, वहाँ पे मुझे एक लैंड पसंद आई थी, लेकिन वही सेम स्टोरी कि वो जो बंदा था वो कह रहा कि पैसे मुझे दे दो, और उसके नाम कुछ भी नहीं था, तो उसको पैसे कैसे दे दें। ऐसे तो कल को कोई भी आदमी क्या, मैं खुद ही आकर यहाँ साथ वाली कोई लैंड दिखाता हूँ और मैं बोलता हूँ वो मेरी लैंड है, आप मेरे को पैसे दे दो, तो क्या आप मेरे को पैसे दे दोगे? तो फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे पानी है या नहीं है, बिजली की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। बिजली की अवेलेबिलिटी तो फिर भी चलो आप सोलर सिस्टम लगा के, बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं रहना तो सोलर सिस्टम, बैटरी बैकअप लगा के काम चला सकते हो, लेकिन पानी की व्यवस्था है या नहीं है। बोरिंग यहाँ पे कामयाब होती नहीं है, मैक्सिमम जगह पर बोरिंग कामयाब नहीं होती। नेचुरल जो सोर्स है उस पर डिपेंडेंसी होती है, या जो सप्लाई का पानी है उस पर डिपेंडेंसी होती है। देहरादून का ये जो पार्ट है, जिसको बड़वा बोलते हैं, इस जगह का नाम है टीकरी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई सोर्स भी नहीं है, मतलब जो नेचुरल स्रोत होते हैं वो सब नहीं है। यहाँ पे जो गांव की सप्लाई की जो पाइपलाइन है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो भी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन होने के बाद मिलेगी। तो हम जो सबसे पहली स्टेज हमने मतलब यहाँ पे लैंड लेने के बाद जो डेवलपमेंट में करी है, वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, रिटेनिंग वॉल गाड़ी के पीछे दिखाई दे रही होगी। ये एक बहुत मेजर खर्चा है भाई, बहुत मेजर खर्चा है रिटेनिंग वॉल का। और ये पीछे की पूरी वॉल, जो मतलब मेरे पार्ट के अलावा भी जो पूरी वॉल बनी है, ये लगभग 15 लाख रुपए की वॉल बनी है। मतलब मेरे पार्ट वाली वॉल ही 5 लाख रुपए की बनी है, एक वॉल 5 लाख रुपए की है। ऐसी एक बीच में बननी है, ऐसी एक नीचे बननी है। तो रिटेनिंग वॉल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। जो स्टेप्स में ज़मीन है, हाँ अगर आपने पहाड़ों पे कोई प्लेन ज़मीन ले ली तो फिर तो वो प्लेन आपने शहर में ली, पहाड़ पे ली, एक ही बात है। उस प्लेन ज़मीन पे तो आप प्लेन एक घर बना सकते हो, पहाड़ी घर नहीं बना सकते जो स्टेप्स में बनता है। आपको कैसी जगह लेनी है, आसपास शहर चाहिए नहीं चाहिए, आइसोलेटेड चाहिए नहीं चाहिए, आबादी चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। हाँ म्यूनिसिपल लिमिट्स में आप कितनी भी ज़मीन ले सकते हो, लेकिन म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो ज़मीन मिलेगी वो आपको प्रॉपर ऐसे पहाड़ पे, फुट हिल्स पे नहीं मिलेगी, वो शहर के अंदर मिलेगी। तो वहाँ तो फिर वही बात होगी, जिस शहर को छोड़ के आप आना चाहते हो, सेम वही शहर वाली बात हो गई है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना ही रखना है। सपना सबका होता है भाई। मैं अभी ट्रैवल करता हूँ, जितने लोग मेरे को मिलते हैं जिनको पता चलता है मैंने 44-45 साल की एज में रिटायरमेंट ले ली और मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, हर बंदा एडमायर करता है, हर बंदा कहता है कि हमारा यही सपना है। लेकिन मुझे अभी तक दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये अचीव कर पाया हो कि हाँ भाई रिटायरमेंट ली और घूम फिर रहा हो। सेम ऐसे ही पहाड़ी घर बनाने का सपना बहुत लोगों का होता है भाई, बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग प्रॉपर ज़मीन ले पाते हैं। मेरा खुद का दोस्त पहाड़ी है, पहाड़ी होते हो पिछले 15 साल से पहाड़ों पे ज़मीन ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ज़मीन नहीं मिल रही। मतलब ये भी देख लो आप, खुद पहाड़ी है जबकि, और वो कितनी भी ज़मीन ले सकता है, लेकिन वो तो 1.25 नाली 1 नाली 1.5 नाली लेना चाहता है, उसको वो लैंड क्लियर टाइटल नहीं मिल रही है। बड़ा मुश्किल है पहाड़ों पे घर लेना, और ज़मीन मिल भी गई तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो खर्चा आपका शहरों में आता है, अगर शहर में किसी चीज़ का 100 रुपये का खर्चा आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे आप 125 से 150 पकड़ लो, इतना डिफरेंस चलेगा ही चलेगा। ये जो गाड़ी नीचे आज लेकर आया ना भाई, ये बाद में नीचे नहीं आया करेगी, क्योंकि हमारी लैंड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से पार्क, मतलब गाड़ी नीचे उतरेगी नहीं, ऊपर स्लैब बनेगा, स्लैब, उस स्लैब के ऊपर पार्किंग बनेगी। ये तो क्या यहाँ जगह थी तो फ़िलहाल आज उतार लाया, भविष्य में जब भी कभी घर बनेगा तो यहाँ नीचे नहीं उतरेगी गाड़ी, अपनी गाड़ी खड़ी होएगी रोड लेवल के ऊपर, जो स्लैब डलेगा 2 मंजिल बन जाएगा, क्योंकि ये 20 फीट के आसपास है, तो 2 मंजिल बनने के बाद वो रोड लेवल पे आएगा। तो मीनू अंगूर खा के देख रही भाई, ये लग रही है अंगूर की बेल, और ये लग रहे हैं इसमें अंगूर, अभी कच्चे हैं ना, खट्टे भी, अंगूर खट्टे हैं। तो वापस से हम पहुंच गए एक बार भट्ट जी के कॉटेज में। आज रात को यहीं रुकेंगे, फिर कल देखते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग, घर को जाएंगे या कहीं और आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे कल विनोम? नो प्लानिंग भाई। आके आराम करने लग गया था, सो गया था थोड़ी देर, और अभी नींद खुली है। नींद खुली है बाहर बारिश की आवाज़ से। ये देखो धूप निकल रही है, धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। देखो बहुत तेज़ नहीं हो रही, बट हाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो जी हमने सोचा है कि रात को भी वहाँ से कैसा फील आता है, कैसा एम्बियंस रहता है, क्या वाइब रहती है, वो चेक करने हम लोग जा रहे हैं अपनी लैंड पे। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है, बट पैदल जाना ठीक नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जंगल का भी एरिया और सुनसान, मतलब एकदम अंधेरा रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे। तो अभी चल के देखते हैं वहाँ से कैसे नज़ारे दिखते हैं, क्या लाइटिंग दिखती है, क्या क्या व्यू आता है रात के समय। देखो जी फिलहाल तो जो रोशनी हो रखी है वो अपनी इस लाइट से हो रखी है, एक ही लाइट से जो रोशनी हो रखी है, वो सेंसर अभी ऑन है, मतलब अपन उसके पास जाएंगे तो वापस जल जाएगी। ये देखो मूवमेंट होते जल जाएगी, बाकी डिम हो जाती है। बट हाँ ठीक है, वहाँ जो नीचे अपनी वॉल बन रही है वहाँ पे भी अपन हैंड टू हैंड सोलर लाइट लगा देंगे। और यहाँ से रात का नज़ारा कैमरे में तो आएगा नहीं, बट वहाँ पे कुछ लाइटिंग दिख रही है, और दूर दूर तक, मतलब काफ़ी दूर लाइटिंग दिख रही है, नज़दीक में सब अंधेरा है। तो भाई ये वाली जो रिटेनिंग वॉल है ये तो बन गई थी पहले, वहाँ तक आपको दिख रही होगी पूरे प्लॉट की एंड टू एंड। ये हमारे वाला जो पार्ट है उसमें सबसे नीचे वाली जो रिटेनिंग वॉल है उसका काम शुरू होएगा आज से। मशीन लग गई है यहाँ पे, सीमेंट कल आई गई थी, थोड़ी बहुत ये डस्ट और बजरी आ गई है, बाकी पत्थर आने बाकी हैं। अभी तो पीसीसी डालेंगे पहले, उसके बाद ऊपर शुरू करेंगे पत्थर की रिटेनिंग वॉल बनानी। मतलब पहाड़ों में जो है ना भाई, सबसे महंगा खर्चा, ज़मीन शायद आपको सस्ती भी मिल जाए, लेकिन सबसे महंगा खर्चा पड़ता है रिटेनिंग वॉल बनाने का, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी पूरी मिट्टी बारिशों के टाइम में बह जाएगी। बारिशें प्लेन्स के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आती है, कल शाम को भी थोड़ी बहुत आई थी, तो यहाँ बारिश होते ही मौसम हो जाता है एकदम शानदार। और ये ठीक अपने साथ वाला प्लॉट, कल इसके ओनर भी मिले थे, उनको भी बेचना है, तो किसी भाई को अगर इच्छा हो, सपना हो पहाड़ों में घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, तो भाई ये वाली ज़मीन भी बिका हुआ है। तो ये सबसे नीचे वाली दीवार आएगी लगभग 8 से 9 फुट की हाइट पर आएगी। नीचे अपन इसको 3 फीट ले रहे हैं, ऊपर 2.5 फीट करके स्लोप देंगे। ये अपनी सबसे नीचे की रिटेनिंग वॉल जो इस वाले पार्ट को बचाएगी। फिर आएगी बीच में एक वॉल, ऊपर वाली हो ही चुकी है, अभी तो सब ये मोटे खर्चे हैं भाई। तो जी यहाँ का काम शुरू करवा के निकल गए हैं नोएडा वाले घर के लिए, और टाइम हो गया लगभग 1:15 बज गए। सोचा था 12 साढ़े 12 निकल जाएंगे, पर कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे 5:30 के आसपास तक। यहाँ से 4 घंटा 20 मिनट का रन दिखा रहा है, तो जाम लगने से पहले पहले पहुँच जाएंगे। तो आज रुकेंगे नोएडा, फिर कल निकलेंगे जयपुर। भाई हम जब भी निकलते हैं, मतलब घर से घूमने निकलते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे हम इस बार उत्तराखंड घूमने के हिसाब से निकले थे, हालांकि हम आगे नहीं गए, उसके पीछे दूसरे कारण है
लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हुआ, नियंगों के साथ कुछ कलेश हुआ और जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर हैं इस साइड वाले, वो बॉर्डर पे काफ़ी भारी मात्रा में सैनिक तैनात कर दिए हैं। मतलब नियंगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में कलेश चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब हम लद्दाख जा रहे थे तब वहाँ पर उनको सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया था, तो वहाँ पे दंगे हो गए थे, तो हम वापस आ गए थे। हालांकि हमारा इस बार आगे नहीं जाने का ये रीज़न नहीं है, हमारा रीज़न तो ये था कि यहाँ पे काम शुरू हो गया था, तो हम इसीलिए वापस आ गए कि काम देख के शुरू करा के। और अब वापस तो क्या जाते हैं हर्षिल की तरफ, तो अब हम घर के लिए निकल गए, दोबारा आ जाएंगे। मतलब यहाँ घर बन जाएगा और यहाँ पे काम चलेगा तो हमारे चक्कर लगते ही रहेंगे। लेकिन आप खुद कितनी भी प्लानिंग कर लो, प्लानिंग तो चलती भाई ऊपर वाले की है, और वो प्लानिंग बेस्ट होती है। हाँ, ऊपर वाला जो आपके लिए प्लानिंग करता है वो बेस्ट होता है, बेस्ट। इस बार भाई हम पूरे हाईवे पे चल रहे हैं। मतलब अपने वहाँ से आए बहुत चौड़ी चौड़ी सड़क से होते हुए और हाईवे पे ही चल रहे हैं इस बार हम। मतलब शहर की गलियाँ अभी तक तो नहीं मिली हैं, देखते हैं ये एग्जैक्टली देहरादून में कहाँ निकालेगा ये पांवटा साहिब वाला हाईवे, और फिर वहाँ से आगे कितनी भीड़ मिलने वाली है या कितना रास्ता हमने हाईवे कवर कर लिया, ये भी पता चलेगा इस बार। तो जी फाइनली हमने पकड़ लिया है दिल्ली देहरादून हाईवे, और आज वाला जो रूट हमने लिया वो सबसे बढ़िया रूट रहा, क्योंकि पूरा चौड़े चौड़े में आए, कहीं पे भी पतली गलियों में नहीं जाना पड़ा। और बारिश हो गई है स्टार्ट हल्की हल्की। अब वो एरिया आ गया जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इस हाईवे का, पूरी एलिवेटेड रोड है जंगल के ऊपर, नीचे पूरी वाइल्ड लाइफ है और ऊपर से पूरी एलिवेटेड रोड जा रही है। तो बारिश शुरू हो गई, मौसम हो गया एक नंबर। भाई परली तरफ कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों है, क्यों है इतनी भीड़? ओ भाई Oh shit. Oh shit. ये देखो, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ भाई, बहुत तगड़ा। क्या पलटा पड़ा है? गाड़ी। ओ भाई गाड़ी पलटी पड़ी है। यहाँ पे एक सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं भाई, और यहाँ बाहर निकल के जब गर्मी देखी ना तो एहसास हुआ कि अपने वहाँ बड़वा की जो गर्मी है वो इससे बहुत कम है भाई। बाहर तो आग लगी पड़ी है, आग। तो जी नोएडा ने हमारा स्वागत कर दिया है जाम के साथ, ट्रैफिक लगा हुआ है, ये देखो। बहुत ज्यादा नहीं लगा। हाँ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम मतलब ठीक टाइम पर आ गए, और 1 घंटा या आधा घंटा लेट हो जाते तो फिर मिलता भयंकर ट्रैफिक। तो जी फाइनली पहुंच गए नोएडा वाले घर, मेरे ख्याल से 4-4.25 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं। और भाई एक हमारी आदत है, उसको आप अच्छी कह लो या बुरी कह लो, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है जहाँ पे भी रहते हैं। तो पहुँचने से जस्ट पहले हमने ऑर्डर कर दिया था इन्वर्टर यहाँ के लिए, लिथियम आयन बैटरी वाला इन्वर्टर है और ये लगाना है। तो भाई इलेक्ट्रीशियन तो पता नहीं कब आएगा, तो इसको मैं खुद ही लगाता हूँ। रात को लाइट चली जाए, मतलब लाइट जाती है, तो जहाँ रहते हैं ना भाई परफेक्शन की आदत है। अब अच्छी आदत है बुरी आदत है पता नहीं, फिलहाल इसको लगाते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक अगले तरोताज़ा व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।